माघ पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। भिक्षा मांगकर ही वो अपना जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का कोई संतान नहीं था। फिर एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई और वापस लौटकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। इस घटना के बाद ब्राह्मणी को किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखें। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और विधि अनुसार व्रत भी रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और मां काली की कृपा से कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा गया, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वो अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। सब इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी इंसान इस व्रत को करता है वो इसकी कथा सुनता है और उसकी संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करने से और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से माघ पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले लोगों पर भगवान विष्णु मुख्य रूप से प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य और धन संतान तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।